हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम जानेंगे कि जो हमारे एंसेस्ट्रल के हीलिंग होती है, उनसे रिलेटेड जो कर्मा होते हैं वो किस तरह हमारे डीएनए में बसे होते हैं। वो किस तरह हमारे डीएनए में इस तरीके से एम्बेडेड होता है कि हमें अभी अपने की लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, हमारी ये आदत क्यों है, क्यों हम इतने लोनली मायूस फील करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही लिनियज से आ रहा है। हमारा जंक डीएनए जब तक हम हील नहीं करेंगे ये सेम पैटर्न कैरी फॉरवर्ड होता है। हम जानेंगे कि कर्मा और लाइफ पैटर्न कैसे लिंक है। ब्लड लाइन में जो इश्यूज़ है, जैसे जो प्रोग्राम है, वो एक के बाद एक ट्रांसफ़र होते चला जाता है। जैसे कि अगर हम 3 पीढ़ियों के बारे में देखें, जैसे एक आप, सेकंड जनरेशन आपकी मम्मी, और थर्ड वन जो है, मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रही हूँ, आपकी ग्रैंड मदर। तो ये तीनों, उनसे जो ग्रैंड मदर से जो जंक डीएनए है वो आपकी मम्मी में आया और आपकी मम्मी से आपके अंदर आया। तो कभी कभी रहता है ना कि हमें बहुत अजीब फील हो रहा है, हम अचानक बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये हमारे जंक डीएनए का नतीजा है। अब होता क्या है, 12 साल से पहले जो हमारा ब्रेन होता है वो एक हमेशा हिप्नोटिक स्टेट में होता है। मतलब बहुत कॉन्शियस रहते हैं, सब कॉन्शियस बहुत एक्टिव रहता है। तो ये देखा गया है अक्सर बच्चों में। अब वूम में जब हम थे तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर इम्प्लांट हो गई, डीएनए में वो ट्रॉमा आ गए और वो आप तक पहुंच गए। ग्रैंड मदर से आपकी मदर तक आ गए और आपकी मदर से आप में। आपके एंसेस्टर जो होते हैं वो वुंडेड लिनिएज है। हर किसी में कोई ना कोई वुंड है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें कोई वुंड ही ना हो। मेरे हो, आपके हो, या किसी के भी हो, सब में वुंड है। अब बिना हील हुए हम लोग चले आ रहे हैं और यही आगे बढ़ता चला गया। अब हमारे ब्लड में वो एनर्जी डीपेस्ट लेवल तक रहती है। वो एनर्जी हो सकती है एंजाइटी की, वो एनर्जी हो सकती है दुख की, वो एनर्जी हो सकती है अकेलेपन की, वो एनर्जी किसी भी ट्रॉमा की हो सकती है। अब हमें जब ये बात पता चल गई तो हमें इस चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, उस पैटर्न को हमें देखना है। क्या है वो पैटर्न? सबसे पहले तो इस पैटर्न को हम समझ गए कि एक डीएनए जंक चला रहा है, इसे हमें हील करना है। और ये ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जंक डीएनए की वजह से हमारे पार्टनर से हमारा यूनियन और उनसे जो हमारे साइकिल कंप्लीट होने के बाद मिलने की जो आकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी टाइमलाइन को हील करना है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हील हुए टाइमलाइन को हम आगे की टाइमलाइन को कैसे और अच्छे से उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसके लिए आप कभी भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी आंखें बंद कीजिए और उस टाइमलाइन में जाइए और इमेजिन करें अपने बेबी सेल्फ को। जब जब आप सेफ नहीं फील करते थे बचपन में, वो कोई भी उम्र हो सकती है, वो आप खुद को देखिए। एक तो अभी आप बड़ा सेल्फ आप अपने आप को देखते हो, वो इमेजिन करना है और आप उसे देख रहे हो बंद आंखों से अपने बेबी सेल्फ को, कि कब उसे चोट पहुंची, कब उसे दर्द हुआ, कब उसके साथ अत्याचार हुआ। उसको रिवाइंड कीजिए कि आपने जो स्ट्रगल किए उसे देखिए। अब आपके लिनिएज में समझ लीजिए कोई ना कोई, कभी कोई किसी लड़ाई में रहा होगा, वॉर में रहा होगा, तो किसी को स्लेव वाली फीलिंग आती है, गुलाम वाली फीलिंग आती है। तो रहता है कि हम ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम टॉक्सिक रिलेशन में चले जाते हैं, रिलेशन में गुलाम जैसा फील करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो ये सोचिए कहाँ से आ रहा है। तो हमें अपने बेबी सेल्फ को इमेजिन करना है और उसे ये यकीन दिलाना है कि अभी वो जहाँ भी है, उसके साथ जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ। जिस तरह से आप किसी और इंसान को कंसोल करते हैं, आपको अपने बेबी सेल्फ को कंसोल करना है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे पता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी उस टाइमलाइन से फिर आप इस टाइमलाइन में ट्रैवल कर लीजिए अपने इमेजिनेशन के थ्रू, जिसमें आप ये करेंगे
कि आपने सब कुछ मन भर के वो इंसिडेंट को देख लिया जिसमें आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ या बुरा फील हुआ, उसके बाद आप कंसोल कर देते हैं, अच्छे से समझा बुझा देते हैं अपने बेबी सेल्फ को, और फिर उसे आप प्यार देते हैं। इस तरीके से आप उस लीनिएज को, उस टाइमलाइन को हील कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आप एंसेस्ट्रल के कर्मा को हील करेंगे कैसे, कि आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, आप ये काम कर सकते हो और आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी जर्नी को बहुत स्टक करता है। फील हमें ऐसा होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहाँ से ये फीलिंग आई, हम तो रोज़ मेडिटेशन कर रहे, फिर ये फीलिंग क्यों है? ये फीलिंग हमारे जंक डीएनए से आई हुई है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें और इसके रिज़ल्ट मुझे शेयर भी करें।